हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो एग्ज़ाम हुआ है एसएससी जीडी का मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईएनएस विक्रांत का किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? 4 ऑप्शन दिए हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने कोचिंग शिपयार्ड से आईएनएस विक्रांत का क्या किया था? उद्घाटन किया था। दूसरा क्वेश्चन है, हरियर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए कन्नौज, पाटलिपुत्र, विजयनगर, मुंगेर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विजयनगर। विजयनगर राज्य की स्थापना हरियर बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में। और इस वंश का नाम पड़ा था संगम वंश, क्योंकि हरियर और बुक्का ये दोनों भाई थे और इनके पिता का नाम था संगम। उन्हीं के नाम पर पड़ा था संगम वंश। और कौन से नगर की स्थापना की थी? विजयनगर की। और कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए है 1556, 1526, 1761, 1531। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1526। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का क्या हुआ था? पहला युद्ध हुआ था। वो किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार होती है। बाबर की जीत के साथ ही बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल वंश की स्थापना किसने करी थी? वो की थी बाबर ने। किसके बीच हुआ था युद्ध? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो कि युद्ध स्थल में मारा गया था। इस शिफ्ट में पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा गया है। आने वाली शिफ्ट में दूसरा पूछ सकता है। तो पानीपत में कुल 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ 1526 को, दूसरा होता है 1556 को अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के हेमू के बीच होता है। और तीसरा होता है 1761 को। 14 जनवरी 1761 को तीसरा युद्ध होता है अफगानों और अहमद शाह, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तीसरा युद्ध होता है 1761 में। तो तीनों युद्ध याद रखने हैं। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा होता है 5 नवंबर 1556 को, तीसरा होता है 1761 में, 14 जनवरी 1761 को। क्वेश्चन नंबर 4, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, बी नगर पालिका, सी जिला परिषद, डी कृषि उत्पाद बाजार समितियां। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया, जिसका संबंध किससे है? नगर पालिका से है। उससे पहले 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जिसका संबंध किससे है? ग्राम पंचायत से है। तो अब की बार आपसे 74वां पूछा है, हो सकता है 73वां पूछे, तो वो किससे संबंधित है? वो है ग्राम पंचायत से। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? ऑप्शन ए है बोध गया, बी है सारनाथ, सी लुम्बिनी, डी कुशीनगर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। और पहले उपदेश देने को क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। उनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है बौद्ध गया में। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। उनका जन्म 583 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। अगर हम उनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 483 ईस्वी में कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध धर्म ने, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की
जो ग्रंथ थे उनकी भाषा क्या थी, तो उनकी भाषा थी पाली भाषा। क्या थी? पाली भाषा थी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म किस कुल, महात्मा बुद्ध किस कुल से संबंधित थे, तो वो शाक्य कुल से संबंधित थे। बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ हुई हैं, यानी कि 4 बैठकें हुई हैं। पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व में, दूसरी होती है 383 में, फिर होती है 255 ईसा पूर्व में, और फिर चौथी होती है कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या है याद रखनी है। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 6। 30 नवंबर को उत्तराखंड का ब्रांच एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, बी ऋषभ पंत, सी प्रसून जोशी, डी विराट कोहली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रसून जोशी। 30 नवंबर को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है। उससे पहले ऋषभ पंत थे, और ऋषभ पंत से पहले कौन थे ब्रांड एम्बेसडर? वो थे अक्षय कुमार। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 425, बी 395, सी 400, डी 380। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 395। जब मूल संविधान का मतलब है जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब अनुच्छेद कितने थे? तब थे 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि अनुसूचियाँ बढ़कर कितनी हो गई हैं? अब 12 अनुसूची हो चुकी हैं। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। क्वेश्चन नंबर 8। आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 और 15, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 28 और 29, अनुच्छेद 25 और 26। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के समय भी क्या नहीं होते हैं? निलंबित नहीं होते हैं। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। 7वां मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। अब वर्तमान में आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। 14 से 15 में समानता का अधिकार, 14 से 18 तक समानता का अधिकार, 19 से 22 में है स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 में है शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 और 30 में है कौन सा? 29 से 30 में कौन सा है? सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, और 32वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कितने मौलिक अधिकार हैं? अब 6 मौलिक अधिकार है। कौन से को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9। 2000 के नोट पर किसका चित्र है? मंगलयान, कोणार्क का सूर्य मंदिर, रानी की बाव, सांची का स्तूप। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मंगलयान। 2000 के नोट पर किसका चित्र है? मंगलयान का चित्र है। कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपये के नोट पर है। रानी की बाव है वो 100 रुपये के नोट पर है, और सांची का जो स्तूप है वो 200 रुपये के नोट पर अंकित है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपये के पे है, रानी की बाव 100, सांची का स्तूप है 200 रुपये के नोट पर क्या है? अंकित है। बात करें 50 रुपये के नोट पर, तो 50 रुपये के नोट पर हम्पी का चित्र अंकित है, और 20 रुपये के नोट पर एलोरा की जो गुफाएं हैं उनका चित्र क्या है? अंकित है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं कि किस नोट पर किसका चित्र बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है? वो है आंध्र प्रदेश से।
अगर हम केरल की बात करें तो केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक का नाम है कथकली, कौन सा है, कथकली, और एक है मोहिनी अट्टम। पूछा जाता है कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ के हैं। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ के हैं, केरल के हैं। आंध्र प्रदेश का कौन सा है, कुचिपुड़ी है। तमिलनाडु का कौन सा है, भरतनाट्यम, जो कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम, जिसका संबंध कहाँ से है, तमिलनाडु से। ओडिशा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है ओडिसी। मणिपुर का मणिपुरी, और एक पूछा जाता है सत्रिया। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है, सत्रिया है असम का। तो आपको ये सारे की सारे याद रखने हैं। अब की बार कुचिपुड़ी पूछा गया है, आने वाले एग्जाम में बाकी पूछ सकता है। तो याद रखने हैं, केरल का है मोहिनी अट्टम और कथकली, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, ओडिशा का है ओडिसी, मणिपुरी का मणिपुरिनी, और असम का है सत्रिया। क्वेश्चन नंबर 11, विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 किसने जीती। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी दिल्ली, डी तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कर्नाटक। विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 किसने जीती थी, कर्नाटक ने जीती थी। उससे पहले जो 2016 की थी वो किसने जीती थी, वो जीती थी तमिलनाडु ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 12, कलिंग युद्ध से कौन संबंधित है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी समुद्रगुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अशोक। कलिंग युद्ध अशोक से संबंधित है। इस युद्ध के बाद ही अशोक का क्या हुआ था, हृदय परिवर्तन हुआ था, और इसके बाद उन्होंने युद्ध ना करने की कसम खाई थी। इसके बाद उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था। यह युद्ध कलिंग के राजा और अशोक के बीच हुआ था। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है। ये युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठते हैं। उनके शासन के 8वें वर्ष में ये युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में, और इसी युद्ध से अशोक का क्या हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, और वो किसको अपना लेते हैं, वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षा जो ली थी उन्होंने, वो ली थी उपागुप्त से। अशोक के सबसे ज़्यादा शिलालेख हैं। अब अशोक के जो अभिलेख हैं वो कौन सी भाषा में है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके अभिलेख हैं वो ग्रीक, अरमाइक, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ग्रीक और अरमाइक के जो अभिलेख हैं अशोक के, वो अफगानिस्तान से मिले हैं। खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख हैं वो दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान से मिले हैं, और भारत से जो अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं ब्राह्मी लिपि के। और सबसे पहले इन अभिलेखों को जो खोजा था वो खोजा था पोर्टरी ने 1750 में, और जो इनको पढ़ने में जो सफलता प्राप्त की थी वो की थी 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है कि अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा था, तो पोर्टरी पैंथलर ने खोजा था 1750 में, और उन्हें पढ़ने में सफलता हासिल की थी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में अशोक ने किया था। इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रता को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अभी कौन से अभिलेख में है, अशोक के कौन से अभिलेख में है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में वर्णित है। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अशोक। कलिंग युद्ध से कौन संबंधित है, वो है अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है, जस्टिन ने कहा है। इनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चाणक्य की सहायता से ही इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और इन्हीं के शासनकाल में मेगस्थनीज आया था इनके शासनकाल में, जिन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक क्या लिखी थी, इंडिका इन्होंने लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था। इनका जो था कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त भी था। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी जो कि राजनीति की
पुस्तक है। तो ये क्वेश्चन भी, ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, काला घोड़ा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कर्नाटक, सी मणिपुर, डी केरल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मुंबई। काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई में फरवरी मास में शनिवार के दिन मनाया जाता है। कहाँ पर? मुंबई में। ये एक उनका वार्षिक मेला है। कहाँ का? मुंबई का। क्वेश्चन नंबर 14, पहली बार जनगणना कब हुई? ऑप्शन है 1872, बी 1881, सी 1951, डी 1925। पहली बार जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार जनगणना होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहली बार नियमित रूप से जनगणना कब हुई, वो हुई थी 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना हुई थी, क्योंकि जो 1872 में हुई थी पहली बार जनगणना, वो इतने व्यापक स्तर पर नहीं हुई थी और वो नियमित नहीं थी। उसके बाद जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई वो हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। स्वतंत्र भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी स्वतंत्र भारत में, वो हुई थी पहली 1951 में। तो आपसे ये पूछा है कि पहली बार जनगणना कब हुई? वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 15, पांचवी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए कृषि का विकास, गरीबी उन्मूलन, औद्योगिक विकास, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गरीबी उन्मूलन। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन करना। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए थे, आपको याद रखने हैं। आज की क्लास यहीं तक है, पढ़ते रहना। थैंक यू।